So, friends, welcome once again after a very long pause. We are here, and सबसे पहले तो सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं. The new year 2024 brings lot of progress and lot of success in your lives. और आज हम दोनों मैं और अजय सर आपके सामने हैं with a theme called ICE. So ICE क्या है? अजय सर, आपके दिमाग में ICE के बारे में क्या है? आप थोड़ा सा बताएं. Hello, good afternoon everyone and happy new year to you all. एक्चुअली क्या है जितन भाई, मैंने जब स्टॉक मार्केट मैंने स्टार्ट किया था काफी दिन पहले, तो कुछ आइडिया मेरे को था नहीं. तो मैंने मार्केट में काम किया. काम करने बाद में प्रॉफिट लॉस जो भी होता रहा, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं था. मैं जॉब में था उस टाइम, तो जो भी प्लस माइनस वैसा होता रहा, बट कुल मिला के एक अच्छा रिजल्ट मेरे को नहीं मिल पाया. फिर बाद में मैंने कंसंट्रेट किया कि नहीं, कैसा करके अच्छा रिजल्ट इसमें लिया जाए. तो मैंने इसके बाद में सीखने के लिए कोशिश की. तो सीखने के बाद में मैं थोड़ा कुछ सीख पाया. तो सीखने के बाद में जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, तो वो जो प्रॉब्लम मैंने नहीं, काफी लोगों ने इस चीज को फेस किए होंगे, जो प्रॉब्लम फेस की होगी. पर कुल मिला के प्रॉब्लम फेस करने के बाद में अगर हम कोई एंड रिजल्ट में पहुंच नहीं पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम फेस करने का कोई मतलब होता नहीं है. ऐसा मेरा मानना है. तो इसलिए मैंने रिगोरसली से कोशिश की और कुछ अच्छा करने के लिए मैंने कोशिश की, और हमारा जो बेस्ट पॉसिबल हुआ हम करते हैं अभी. तो इसको निगाह में रखते हुए कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स भाई हैं या ट्रेडर्स भाई हैं, वो भी उनका लाइफ में काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद द मार्केट टू जनरेट सम गुड वेल्थ. तो इसको निगाह में रखते हुए कि ये हम लोगों ने बैठ कर डिसाइड किया कि एक कम्युनिटी खोला जाए जो इन्वेस्टर से रिलेटेड हो. तो इसलिए इसका नाम हम लोग रखा ICE, इन्वेस्टर्स कम्युनिटी फॉर एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट मीन्स आपको कुछ ऐसा कुछ एम्पावर किया जाए जिस मैंने उसको यूज करते हुए आप लोगों मार्केट में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली. यू नीड टू डिपेंड अपॉन समबडी एल्स. तो मार्केट में क्या है कि जो क्या कहते हैं, जो फाइनेंशियल जो स्कैमर्स है वो काफी मार्केट में आ चुके हैं, और काफी कुछ लोगों को वो इस टाइप का स्कैम में फंसाते हैं, और लोग अपने ग्रीड के कारण उसमें फंस जाते हैं. तो हमारा ऑब्जेक्टिव मेन चीज है कि आप उस ग्रीड में मत आइए. आप अपने आप को इतनी कॉम्पिटेंट बनाइए जो कि आप मार्केट में इंडिपेंडेंटली काम कर सकें. और हम लोगों ने पीरियडिकली जो ICE जो हम फॉर्म करने जा रहे हैं, या एक प्रपोजल है कि जब हम इसको फॉर्म कर लेंगे तो पीरियडिकली हम लोगों एज पर आवर कन्वीनियंस हम लोग साथ में बैठेंगे, और जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर में, तो उस चीज को हम लोग आपस में बैठ कर डिस्कस करेंगे. वो डिस्कस करने के बाद कोशिश करेंगे इसमें क्या बेस्ट सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं. इसमें ये हमारे लिए भी होगा और आप लोगों के लिए भी होगा. हम लोग तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं मार्केट में, क्योंकि जब तक हम लोगों ने आपको लगा, जब डिस्कस करेंगे तो साथ साथ में हमारे भी कुछ नॉलेज धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी होता है उसमें. तो उसको सब देखते हुए तो इसलिए माइंड में आया कि नागपुर में हमारा ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, इन्वेस्टर्स के फॉरम है नहीं, तो इसलिए माइंड में खोलने के लिए. तो इसलिए हम लोग डिस्कस अभी लास्ट 15 दिन पहले डिस्कस किए थे, और आज इसको हम धीरे से लॉन्च करने जा रहे हैं. बस माइंड में यही है कि कुछ अच्छा करने हैं. तो अपने को इंडिया भी $5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ हेडिंग कर रहा है. तो हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ ना कुछ इसमें डिस्कशन करके या कुछ अच्छा बेस्ट करके कि इंडियन स्टॉक मार्केट में हम कितना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ये मेन ऑब्जेक्टिव है. मेन है कि हम आपको क्या बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं, जो कि आप बेस्ट बेस्ट अपने लिए कर सकते हो, और साथ साथ में हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हो. एंड हमारा जो $5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जो टारगेट है, उसके अंदर में हम क्या बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं टुवर्ड्स मिशन भारत की. ये पे यही मेरा सोचना का यही है. राइट. तो सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टर्स है उनको कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म देंगे. वो प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्शंस होंगे. इट कुड बी फिजिकल इंटरेक्शंस, इट कुड बी वर्चुअल इंटरेक्शंस एट टाइम्स. एंड नागपुर में तो बना रहे हैं, बट ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नागपुर के बाहर भी होंगे, तो वो लोग भी हमको कनेक्ट कर पाए. राइट. बिल्कुल. एंड उसमें सर सेशंस या क्या क्या एग्जैक्टली फोकस में रहेगा, किस तरह से कैसे ऑपरेट होगा? नहीं, ऑपरेट हम लोग को इसमें डिजिटली एंड फिजिकली जैसे एज पर कन्वेंस है. जैसे मान के चलो कि 15 दिन या महीने में एक बार हम लोग अगर फिजिकली करते हैं, तो जो नागपुर जो बेस्ड है वो तो नागपुर में फिजिकली अटेंड कर सकते हैं, जो मतलब कर सकते हैं. जो नहीं कर सकते हैं तो डिजिटली भी हम इसको ये करेंगे उसमें साथ में. और जिसको डिजिटली में कंफर्ट है वो डिजिटली क्वेश्चन बेस कर सकते हैं या डिस्कशन कर सकते हैं. वो जो फिजिकल है बहुत अच्छी बात है. क्योंकि क्या होता है कि जब फेस टू फेस अपन बैठते हैं, कोई ना कोई डिस्कशन करते हैं, उसका कुछ वैल्यू कुछ अलग बढ़ जाता है. और जब डिजिटली अपन बात करते हैं तो ठीक है, बात हो गया, उसको तो हम भूल गए.
बट जब फेस टू फेस बात करता है फिर उसको भूलते नहीं है, वो कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्राइक करता है कि नहीं, जितेंद्र सर ने ये बोला था ना, अजय सर ने ये बोला था ना, रमेश सर ने ये बोले थे, तो ये चीज माइंड में क्या स्ट्राइक करता है बार बार। और डिजिटल अपन अमेरिका से जुड़ सकते हैं, बट उसका कोई मीनिंग होता नहीं है मेरे हिसाब से। बट ठीक है, कई बार मौका नहीं है या सिचुएशन नहीं है, अपन डिजिटल जुड़ सकते हैं। बट इंटेंशन ये है कि इसको डिजिटली फिजिकली दोनों तरफ से अपन जोड़ के डिस्कशन कर सकते हैं। राइट। तो सर आईसी जो है उसका कोई अगला सेशन आपने सोच के रखा हुआ है कि दैट विल बी कन्वेड इन फ्यूचर? अभी सेशन नेक्स्ट तो अभी हमने सोचे नहीं है, बट ये जरूर सोचा है कि एक सीरीज ऑफ कोई ना कोई एक हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे अभी फिलहाल हम लोग सोचे कि एक ऑप्शन के बारे में एक सीरीज लॉन्च करें कि ऑप्शन में मार्केट में कैसे अच्छा काम हो सकता है। क्योंकि रिसेंटली क्या है कि ऑप्शन की तरफ लोगों का काफी मतलब रुझान है, तो लोग चाहते भी है कि ऑप्शन में अच्छा काम करें। बट क्वेश्चन है कि ऑप्शन में जो काम करना जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि उसको जब तक आप लर्न नहीं करते हैं तब तक ऑप्शन में काम करना इट इज वेरी डेंजरस। कोई अगर सोचते हैं ट्रेडर की क्या इन्वेस्टर को सोचते हैं कि ठीक है मैं 2,000 रुपये लगा दूंगा, 2,000 कमा लूंगा या 5,000 कमा लूंगा, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर लूजिंग मनी, दे आर नॉट गेनिंग एक्चुअली। तो इसलिए ऑप्शन का जो है एक टिपिकल पार्ट है, बट ये दुनिया में से कोई टिपिकल होता नहीं, हम उसको टिपिकल बना देते हैं। ऐसा टिपिकल कुछ होता नहीं है जब तक हम उसको लर्न नहीं करते हैं। लर्न करने के बाद में आदमी हवाई जहाज उड़ाता है, बट जो जो ट्रेंड है वही उड़ाता है, बाकी हर आदमी तो नहीं उड़ा पाएगा। तो उसी टाइम यहाँ भी वही चीज है, अगर हम इसको अगर ट्रेन हो जाते हैं, सीख जाते हैं, तो वी कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक। बट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम बिना सीखे बिना समझे हम उसके अंदर घुस जाते हैं ड्यू टू आवर ग्रीडीनेस, और कुछ नहीं है। तो इसलिए हम एक ऑप्शन का सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें ऑप्शन के बारे में डिटेल में ऑप्शन बारे में बताएंगे, और साथ साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग धीरे धीरे जैसे उसका जो डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है ऑप्शन के, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे। तो हमको ये लगता है कि ये जो हमारा प्रयास है, जो कोशिश हम जो कर रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं आपको एक रिजल्ट लेने में आपको हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट हमें जो ये कंटिन्यू जो सीरीज रहेगा, एक ऑप्शन में एक सीरीज रहेगा, वो पूरा डिटेल में रहेगा। एक छोटा छोटा एपिसोड बनाएंगे, सॉरी वीडियो बनाएंगे 10 मिनट 15 मिनट का मैक्सिमम। पूरा इसको स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर में हम लेके जाएंगे। और उसके बाद में जब अपन फिजिकली बैठेंगे या डिजिटली बैठेंगे आईसी के ये में फोरम में बैठेंगे, तो उसमें अगर कोई अगर क्वेश्चन आता है और कोई किसी को डाउट्स होते हैं, तो उसको भी हम क्लियर कर सकते हैं बैठ के। सर ये आपने बात की ट्रेडिंग की, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए क्या? बिकॉज ऑब्वियसली होता कैसा है कि मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर इन्वेस्टर्स। ट्रेडर्स जो है वो है लिमिटेड वे में, ट्रेडर्स भी काम करते हैं, कुछ कुछ पीरियड में ट्रेडर्स एकदम से बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर लंबे समय की बात करें तो इन्वेस्टर्स का पैसा बनता है, कंपाउंडिंग इन्वेस्टर्स के साथ होती है। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ करने का है कि ऑप्शंस में ही इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं स्कोप रहेगा? नहीं नहीं, इसमें ये बोथ रहेगा, इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के लिए रहेगा। मैंने ट्रेडर्स का वर्ड इसलिए यूज किया कि हमें ऑप्शन में भी जो हम जो सीरीज लॉन्च करें ऑप्शन में, इसलिए मैंने ट्रेड का वर्ड यूज किया। बट मेन जो फोकस इसमें इन्वेस्टर्स का भी रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में जो पैसा जो फंड जनरेट होता है वो ट्रेडिंग में जनरेट होती है, बट इन्वेस्टिंग में कंफर्टेबल मतलब गेन आता है। क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर स्टॉक ले लिया, उसमें अपना जो इमोशन का जो अफेक्ट होता है उसमें काफी कम होता है। वो ट्रेडिंग हमारे जो इमोशन का जो अफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स का भी रहेगा और ट्रेडर्स का भी रहेगा। और इन्वेस्टर्स जो काम कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म लेके काम कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या हम बेस्ट कर सकते हैं उसमें इन्वेस्टिंग में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इट इज ओपन टू बोथ फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। ऐसा नहीं कि हम ट्रेडिंग के लिए करें इन्वेस्टिंग के लिए नहीं करें, ऐसा नहीं है। इट इज ओपन टू बोथ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। राइट राइट। सो आई थिंक फ्रेंड्स, ये हमने इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके सामने इसलिए रखा सो दैट जो आपके मन में कोई डाउट्स अगर है तो वो हम लोग यहाँ पे उसको कवर करें। एंड आई होप ये जो इनिशिएटिव हमारा आप उसको सपोर्ट करेंगे। ये जो ग्रुप हमने बना के रखा है व्हाट्सएप पे आईसी के नाम से, वी विल कीप इट ओपन टू एवरीवन। उसका लिंक बना बना के हम लोग, भले उसको एडमिन जो है हम लोग ही रहेंगे टू हैव अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बट एज यू नो we have to have more people on the board, and so that we can actually have very healthy discussion in future. So keeping these ideas in mind, ये ग्रुप बना हुआ है। डिटेलिंग आपके सामने ऑलरेडी हमने रख दी थी। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं, पर्सनली भी लिख सकते हैं। वी आर देयर, and let's hope that this new year brings lot of laurels, lot of prosperity to you all in terms of market and market working. और सर इसी के साथ में इस छोटे सेशन को अब एंड करते हैं। विल मीट एवरीवन लेटर ऑन विद द सेशंस, राइट? राइट ओके सर? सर, ओके। या राइट राइट राइट। थैंक यू सो मच।